स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नहीं ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो सोर्स चार्ज के कारण निकाल रहे हो कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज बी, राइट। नो विकास, क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का? QE, QE इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? कल ही निकला हुआ था। एक मिनट यार, सांस ही सबसे पूछ रहे, इतना इतना टेस्ट में क्यों नहीं बनता फिर? हाँ रजिन, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन लिमिट इंफिनिटी टू बी E vector dot dr vector. This is the electric potential energy of charge Q naught at point B. And what is the electric potential at point B? Electric potential कितना होगा point B पे? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? E upon Q naught, W upon Q naught. Okay. हाँ U अपॉन क्यू नॉट, एक्सीलेंट। एक तो ये होगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बी का? माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके बी ई डॉट डी आर। तो ये तो यू का है ना, हाँ, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा ना माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से बी ई डॉट डी आर। तो ये बोलो ना, दिस इज द फॉर्म। नहीं, वो तो ए से बी तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंफिनिटी से बी एट पॉइंट बी पे पोटेंशियल, राइट। समझिए, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर आप क्यू नॉट को यूनिट पॉजिटिव रख दो तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इस फॉर्मूले में क्यू नॉट कितना हो जाए? +1, तो यू क्या बन जाएगा? v। तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके b ई डॉट डी आर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था, अगर आपको पता रहे कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की कितनी है? u, और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? q, और आपसे कहे उस पॉइंट बी पे पोटेंशियल बताओ, आप कहोगे u अपॉन q। कोई दिक्कत नहीं। दीज आर दी टू फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। लिखिए, कहां तक लिखा था कल? चलो ओके, लाइन चेंज, पैरा चेंज। हाँ, लाइन चेंज, पैरा चेंज। इफ कैपिटल यू is the E dot P dot E electric potential energy, is the electric potential energy, comma, नहीं, comma था, of charge Q naught, comma, then electric potential, comma, then electric potential V is equals to U upon Q naught, number 1. इसी के नीचे also right, UB is equals to minus Q naught इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके B
E dot dr, ये हमें पता है. Also we know that ub is equals to this. और उसके नीचे लिखोगे therefore v is equals to u upon q naught is equals to माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके b e डॉट dr. जो बच्चे घर में जाके कॉपी नहीं खोल रहे, जिनको यही नहीं पता है कि फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्या कर रहे हो? जस्ट क्यों नहीं रिवीजन कर रहे हो घर पे? फिर उसके बाद पढ़ा नहीं इसलिए टेस्ट देने नहीं है, किसको बता रहे? कितने अच्छे से बोल रहे, पढ़ना नहीं है क्या? राइट, ओके. नो, एक और चीज देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. देख पा रहे हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही, राइट? किसी भी केस में जब वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उस केस में लगने वाला फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव. एक्सीलेंट. कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव. इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, द वर्क डन by the force only depends on initial and final position. So from the concept of electric potential energy or electric potential, we can prove that the electrostatic force is conservative in nature. हम यही प्रूव करने जाएंगे अगले स्टेप में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, पोजिशन. मैथमेटिकली प्रूव करना है वो कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है. बट कॉन्सेप्चुअली समझिए, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आप जब टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे थे, तुम यहां से घुमा के लेके आओ, तुम यहां से लेके आओ, तुम सीधा लेके आओ, तुम कहीं से लाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी क्या? नहीं, बिकॉज दैट ओनली डिपेंड्स ऑन इंफिनिटी एंड दैट पॉइंट डी. लिमिट भी रखी तो कहां रखी? इंफिनिटी और डी. तुमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला तब भी दो पॉइंट्स ए और बी, ऑलवेज इनिशियल एंड फाइनल. इट मींस जो क्यू नॉट ई था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कंजर्वेटिव इन, एंड वी विल प्रूव दिस. नंबर वन. नंबर टू, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस. राइट, बहुत सिंपल. इधर देखिए, जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आ रहे थे, तो आपको पोटेंशियल मिल रहा था पॉइंट बी पे, राइट? अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करोगे, तो जो इसके बीच में आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे कि आप किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां लेके आ रहे थे? किसी पॉइंट बी पे, तो जो आपको मिल रहा था वर्क डन वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जब आपने ए से बी किया तो आपको क्या मिला था? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली जब आप ए से बी मूव करोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आपको मिलेगा डिफरेंस इन पोटेंशियल, जिसको आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट?
फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया गया था कि u इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट लिमिट a से लेके b रख दो और e डॉट dr कर दो, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता था, डेल क्यू। a और b के बीच में कितना चेंज है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा तरीका यह था, आप इंफिनिटी से पहले b लेके आओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इंफिनिटी से a लेके आओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों को क्या करो, माइनस। राइट। सिमिलरली क्यू नॉट की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से b लेके आओ तो bb मिलेगा, क्या मिलेगा, vb। इंफिनिटी से a लेके आओ तो क्या मिलेगा, va। अब a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो vb माइनस इज इक्वल्स टू डेल v। क्या सीधा तरीका है, यहां पे डेल यू अपॉन कर दो क्या, क्यू नॉट, तो ये तो गायब हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी के चेंज वाले फॉर्मूले से क्यू नॉट को क्या कर दो, गायब। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन to move the unit positive charge from one point to another inside the electric field of source। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना है, इंफिनिटी से नहीं लेके आना, कहां से लाना है, ए से बी। यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल वी इज इक्वल्स टू वीडी माइनस जी, और इंटीग्रेशन ए से लेके बी माइनस ई डॉट डी आर। यहां का क्यू नॉट क्या हो गया, या तो कह दो यूनिट पॉजिटिव हो गया या फिर डेल यू अपॉन क्यू नॉट हो गया, दोनों की बात क्या है, सेम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेकेंड, डिफाइन 1 वोल्ट, उसके भी कर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वोल्ट, ब्रैकेट में लिखो जूल कूलम -1, ब्रैकेट में लिखो जूल कूलम -1। अब लिखो डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, जूल पर कूलम होता, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो वहां पर व्हाट इज 1 वोल्ट, डिफाइन करो यहां से। 1 volt is the electric potential when work done 1 joule of work is done to move the 1 coulomb of charge, कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं, 1 वोल्ट का निकालना बन जाएगा ना 1 वोल्ट, पूछने की जरूरत तो नहीं। हाँ बताओ 1 वोल्ट डेफिनेशन। बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge, आगे to move that charge from infinity to that point। देखिए 1 वोल्ट can be defined as comma when 1 joule of work is done to move the charge of
1 coulomb from infinity to that point, from infinity to that point in the electric field. अर्पिता, एक वो तुम्हारी और फ्रेंड आ रही थी ना, वो कायनात, क्या नाम है उसका? हाँ, ऐसे रेगुलर रहेगी तो उससे मना कर देना। क्या? तो ग्रुप में ऐड होने से पढ़ाई थोड़ी होने लगती, बच्चे समझते क्यों? अभी भी मैं इंफॉर्मेशन दोनों ग्रुप पे डाल रहा हूं, क्लास का टाइम भी चेंज नहीं हुआ उसकी तरफ, फिर क्यों रेगुलर? सेम हैपेंस टू रविकांत, वो क्या कर रहा है? राइट? मैंने वैसे ही बहुतों को निकाल दिया है, 2 मिनट और लगेगी, 2 और निकाल, इनसे कहो रेगुलर रहे। ओके साइड, कहां तक लिखा? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप, राइट? हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार मैंने किसी से नहीं पूछा किसको रहना किसको नहीं, आई जस्ट डायरेक्टली टुक द डिसीजन। जो महीने में 10 दिन नहीं आया, बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। It is defined as the work done to move the unit positive charge from one point to another, against the electric field of source charge. फुल स्टॉप, राइट? अब ये सारी चीजें अपने आप अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में लिख लिया करिए पेंसिल से या कुछ भी, कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? 2 पॉइंट्स के बीच का, ए और बी। आपकी डेफिनेशन में वो चीज नहीं है, तो आप हो सकता है जब रिवाइज करो तो भूल जाओ, तो साइड में पेंसिल से लिख लिया, डायग्राम बना लिया छोटा सा कि ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट? ये दोनों स्टेप लिख लीजिए। हाँ, ये दोनों स्टेप लिखना। आज अभी जब दोपहर में मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया कि क्लास हो गई है और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। सच में और दीपेश लास्ट के 5 मिनट में आके बोलता है, वो कल टेक्स्ट उसका देखा था, वो टेक्स्ट डालता है, कहता भैया ने रिकॉर्डिंग ऑन की थी कि नहीं की? तो अमृता उसको बोलती है कि नहीं की, उसने क्लास नहीं की थी। लास्ट के 5 मिनट में बोला, फिर मुझे सो के उठी तो मैं कहा नहीं
रिकॉर्डिंग तो ऑन है, मैं ही ऑफ था। ओके फाइन। नहीं सच में हुआ ये कसम से, एक से एक सपने आते हैं। एक आया कि मैंने सपने में ही देख लिया है कि अभी 3 बजे है, समझना, असलियत में तब 4 बज गए थे, बट मैंने सपने में देखा कि 3 बजे अभी सो जाओ 1 घंटे और। मैं सो गया सपने में ही, नींद में ही, और फिर 1 घंटे बाद उठा जब तक 4:45 हो गए थे। फिर मैं कहा यार ये अभी 1 घंटे पहले तो 3 ही बजे थे। फिर ध्यान आया मैंने फोन देखा ही नहीं, हो जाती है। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। Underline. Anyone have any idea how we will prove? कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है? अगर किसी को भी ध्यान हो, हाथ उठा रही थी, घबरा गए। हाँ, क्या कह रहा है? बोलो बोलो। 2 या 3 पाथ से वर्क डन निकालते हैं, मतलब सभी सेम आते हैं। पाथ से वर्क डन, कैसे वर्क डन निकालते हैं? और फिर मतलब अलग अलग पाथ चूज करते हैं ए से बी तक जाने के, और सभी में वर्क डन निकालते हैं अलग अलग चीज, और सबका सेम आता है। ऐसे ऐसे प्रूव किया था मैंने लास्ट ईयर, ध्यान है? हाँ, उसमें किया था, वर्क एनर्जी एंड पावर में। ओके, ग्रेविटेशन। हाँ, चलो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हाँ अब हम समझ गए, वही सब बोल रहे यार, तुमने वही दुर्गेश ने, वही दीपेश ने, सबने वही बोला। एक्सीलेंट, एक तरीका ये भी है। ओके, हाँ ले लेते, ओके गुड, सेम सब बोल रहे। या फिर मैं क्लोज्ड पाथ ले लूं, और उस क्लोज्ड पाथ में अगर वर्क डन जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो फोर्स क्या हो जाए? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एनी क्लोज्ड पाथ इज, है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी तो सभी भूल गए, सबको ही। ओके, आई अंडरस्टैंड। ऐसे कि आप, एक तरीका ये है कि अलग अलग पाथ लो, अलग अलग पाथ पे जो वर्क निकले अगर वो सेम आ रहा है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा और सिंपलेस्ट तरीका ये है कि एक क्लोज्ड पाथ ले लो, उस क्लोज्ड पाथ पे टोटल वर्क डन निकाल लो, अगर वो टोटल वर्क डन 0 आ रहा है इसका मतलब कि फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। ये भी तो है तरीका। आई एम टोटली एग्री यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज ट्रू, कि वो तरीका है। मैं ऐसे करूं, देखो, आई हैव टेक दिस पाथ, अ क्लोज पाथ, टेकिंग दिस एज P, टेकिंग दिस एज Q। यहां पे एक आध पॉइंट ले लो, आप ले लो, राइट? आपका चार्ज ट्रेवल कर रहा है इस क्लोज पाथ में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, राइट? अगर इस क्लोज्ड पाथ में आप वर्क डन निकाल लो 0, तो आप कह दोगे कि जो फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव, राइट? आई कैन फाइंड आउट 2 वर्क डन है, जो वर्क चार्ज को P से लेके Q तक मूव होने में लगा, और जो वर्क चार्ज को Q से लेके वापस P तक आने में लगा, दोनों वर्क डन को ऐड कर दिया जाए तो टोटल वर्क डन हो जाएगा और क्लोज पाथ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू V into Q,
is equals to work done to move the unit positive charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन तो ही है, क्या है? वर्क है ना, या तो यू के फॉर्म में लिखो चाहे डब्ल्यू के, कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में देखा होगा, V potential difference is equals to W upon Q. Work done to move the unit positive charge या charge, कैसे charge? W upon Q naught. तो लिख सकता हूं W is equals to Q naught into V. तो यही फॉर्मूला यूज करूं, राइट? माई चार्ज इज स्मॉल क्यूलम, कितना है? स्मॉल। ये चार्ज जब P से लेके Q मूव करेगा तो मुझे बताओ कि P हायर पोटेंशियल पे है कि Q? चार्ज फ्लोज फ्रॉम P टू Q, विच इज एट हायर पोटेंशियल, P और Q? P, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, तो P पे हायर पोटेंशियल, Q पे लोअर। आई कैन राइट वर्क डन फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वुड बी Vp माइनस Vq, बिकॉज P इज एट हायर पोटेंशियल तो Vp ज्यादा होगा, Vq कम। आई कैन राइट Vp माइनस Vq। सिमिलरली जब आपका चार्ज Q से वापस P मूव करेगा, नाउ विच इज एट हायर पोटेंशियल? Q, बिकॉज अब चार्ज कहां से कहां जा रहा है? Q टू P। आई कैन राइट चार्ज का मैग्नीट्यूड Vq माइनस Vp। दो वर्क डन आ गए, टोटल वर्क डन निकालना है, दोनों को क्या कर दो? ऐड। अगर दोनों को ऐड करोगे तो Q तो आ जाएगा कॉमन, Vp माइनस Vp माइनस Vq प्लस Vq, कितना आ गया? कोई ऐसा है जिसका जीरो नहीं है? सबका आ जाए, आने के हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो द नेट वर्क डन विल बी। कोई डाउट किसी को? आसा क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कहां से कहा गया? तो P से P तो आ रहा, शुरू P से हुआ और घूम के वापस P तो आया। हाँ, तो फिर तो क्या, फिर पोटेंशियल कितना? Vp माइनस Vp तो भी जीरो हो जाएगा। आर इसीलिए लिखा क्योंकि जब हम इस क्लोज्ड पाथ के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखते? P Q P, नहीं तो P Q R P है भाई, है भाई। और ऐसे कोई डाउट है? आर क्यों लिखा? समझ में आया कंजर्वेटिव को? लिख लें इसको। हाँ कोई भैया, हाँ आ सकता है क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर हो गए, अब पोटेंशियल चेंज हो सकता है क्यू का। पहले क्यू लोअर पोटेंशियल पे था, नीचे वाले पाथ से जब आया तो क्यू हायर पोटेंशियल पे हो गया। समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस ट्रांसफर फ्लो हो रहे हैं कहीं से कहीं तो हो सकता है कि पोटेंशियल चेंज हो जाए, राइट? समटाइम्स PQ is at higher potential and sometimes BQ could be at the lower potential. बिकॉज अगर BQ हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहेगा तो चार्ज फिर Q से P आ सकता है क्या? नहीं, राइट? इसीलिए हाँ, लाइन चेंज जो हेडिंग डाली है उसके बाद लिखना I डॉट E पॉइंट नंबर 1। हाँ, इसी हेडिंग के अंदर I डॉट E पॉइंट नंबर 1। हाँ बेटा, नहीं ये तो अपन ने ऐसे ही निकाल ली मेथड। एक और मेथड है जो ये लोग सब बोल रहे थे, अलग अलग पार्ट से के लिए वर्क डन निकालो, सब सेम आएंगे। I डॉट E पॉइंट नंबर 1। वर्क डन ब्रैकेट में लिख लेना E डॉट P डॉट E। हाँ,
ब्रैकेट क्लोज। अभी तक डॉट वाला एक ही वर्ड बोल रहा हूं मैं कल से। हाँ, ब्रैकेट में ई डॉट पी डॉट ब्रैकेट क्लोज। बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स depends on initial and final position, initial and final position। कल लास्ट है, इसके अलावा और कोई स्कूल जो भी बचा है? नहीं, कल नहीं, परसों से कर लो। नंबर टू, no work is done, no work is done in moving a charge, over a closed path, in an electric field, full stop। डायग्राम बनाएंगे। हम बढ़ा रहे ना, हमने पी का फिर हायर कर दिया, जैसे क्यू पे पहुंचा हमने पी का हायर कर दिया, सॉरी पी का लोअर कर दिया, कम कर दिया, तो क्यू से पी ट्रांसफर हो गया। हाँ, हम पोटेंशियल तो आउटसाइड प्रोवाइड कर सकते ना, तो 110 की जगह हमने 220 यहां कर दिया। चार्ज को तो हमें क्लोज पाथ में घुमाना, अब कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स तुम ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अरे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो, कर तो तुम रहे। कंसिडर, अच्छा एक सर्कल बनाने 2 मिनट। हाँ, नहीं, पॉइंट 2 हो गया, डायग्राम बना लिया, अब प्रूफ है। कंसिडर a text charge q, small q, is moving in a closed path, P Q R P, P Q R P, full stop। line change, work done in moving a charge, from P to Q, ये पहला स्टेप। और ना साइड में लिख लेना ये फॉर्मूला कहां से आया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। हाँ, फर्स्ट वाला। हाँ, फिर सिमिलरली करके सेकंड लिख लो, सिमिलरली करके दूसरा Q2 P,
work done. Therefore, total work done W is equals to WPQ plus WQP is equals to Q VP minus VQ plus VQ minus VP is equals to 0. हाँ बेटा, अरे इनमें से किसी की बॉर्डर है आप देखो क्या है तो क्लास वाला डन। इस चैप्टर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इन द सेम एनालॉजी जैसे फोर्सेस निकाले थे पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q अपॉन R²। अब निकालेंगे पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन R। राइट, ये आएगा ही। कैसे आएगा वो देखा जाएगा, मैं बताऊं। ये जैसे बर्नौली आया था। क्या कह रहे हैं? जैसे बर्नौली आ गया था टर्म 2 में, है ना? जैसे बर्नौली आ तुम भी वही बोलने वाले, ये सब तुम लोग से। अरे हम ये नहीं कह रहे ये पेपर में आएगा, हम ये कह रहे थे कि ये फॉर्मूला आएगा गधों, Q अपॉन R, ये आएगा, ये कह रहे। तो देखो बोर्ड में तो हम कुछ नहीं कह रहे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो कुछ भी आएगा। तो तुम्हारे टीचर ने लोग यार 4 स्कूलों में आया था बर्नौली से आया था, ये क्या